13.2 का क्वेश्चन सब आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले डायग्राम बनाना है। एक ठोस जो है एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, तो यानी एक ठोस बनाइए, उसको अर्धगोला पर खड़ा करना है जो शंकु के आकार का होगा। ये कुछ इस प्रकार का है। ये ठोस है, अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है जो बन गया है, जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है। तो इसका दोनों का त्रिज्या जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेमी होगा। 1 सेमी जो है ये त्रिज्या हो जाएगा आर का वैल्यू, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या 1 है, इसका मतलब ये शंकु का ऊंचाई जो होगा ये भी हो जाएगा 1। तो h बराबर हो जाएगा 1 सेमी के बराबर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। इस ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ठोस जो है दो आकृति से मिलके बना है, एक अर्धगोला है और एक शंकु है। तो अर्धगोला का आयतन निकाल लेंगे और शंकु का आयतन निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ठोस का जो है ये ठोस का आयतन आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से लिख रहे हैं। और बोला है पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो पाई के पदों का मतलब होता है कि पाई का वैल्यू नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। आप ऐसा नहीं करिएगा कि अर्धगोला को अलग से निकाल लीजिएगा, शंकु का अलग से निकाल लीजिएगा तो लंबा निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए साथे में सबको प्लस में लिख देंगे और वहां से कॉमन उमन ले लेंगे तो आसान पड़ेगा और कैलकुलेशन छोटा मोटा करने के बाद आंसर आ जाता है। ठीक है, जो कि हम मैक्सिमम इसी तरह से प्रत्येक क्वेश्चन में हम करते आए हैं। तो यहाँ से लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका 1/3 करिएगा तो शंकु का आयतन आ जाएगा। अब यहाँ से पूरा इंफॉर्मेशन अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जो h बराबर हो गया 1 सेमी और r बराबर हो गया 1 सेमी और दोनों का त्रिज्या जो होगा वो बराबर 1/3 पाई और r स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से 2 बचेगा और r क्यू है तो r स्क्वायर कॉमन में चल गया तो 1 r बच जाएगा और यहाँ से सारा कॉमन में चला गया तो h बच जाएगा। तो यहाँ से 1/3 गुने पाई को एडिटिज रखिए, क्योंकि पाई के पदों में बताना है तो पाई का वैल्यू नहीं रखना है आपको। और आर स्क्वायर, आर का दोनों का वैल्यू जो है आर का 1 है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 है और आर है, 2 है तो 2 और आर का वैल्यू 1 है तो 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 ही रह जाएगा और h का भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 गुने पाई इंटू और 2 1 3, 3 में 1 से करिएगा गुना तो 3 होगा, 3 से 3 भी कट गया तो यानी यहाँ से आ गया पाई। और देखिए त्रिज्या का इकाई जो है वो सेमी में है तो आयतन का इकाई क्यूब में होगा तो सेमी क्यूब हो जाएगा। यही इसका सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। बिना डायग्राम बनाए करिएगा तो जो क्वेश्चन हल करने में भी आपको दिक्कत आएगा और बिना डायग्राम के करिएगा तो एग्जाम में आपको नंबर भी पूरा नहीं देगा। इसलिए पहले डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है। देखिए डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा, बेलन होगा और उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित होगा और एक नीचे शंकु अध्यारोपित होगा। इस तरह का डायग्राम बनाना है तो हम बना रहे हैं। एक बार फिर से इंफॉर्मेशन को पढ़ देते हैं कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है जो एक ऐसे बेलन के आकार का है। बेलन के आकार का यानी पहले एक बेलन बना लीजिए। ये इस तरह का बेलन है, ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हैं। इसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़ा हुआ है। एक सिरा पर यहाँ एक शंकु जोड़ दीजिए
और एक नीचे जोड़ दीजिए और दोनों शंकु बराबर है, यहाँ पर भी जोड़ दीजिए। तो दोनों सिरे पर हम दो शंकु जोड़ दिए हैं, जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास, व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ये 3 है, ठीक है। तो हम त्रिज्या लें अगर यहाँ से यहाँ तक, तो r बराबर होगा ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का जो त्रिज्या होगा वो सेम है, एकदम बराबर है। और इसकी लंबाई 12 सेमी है। इसकी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, ये जो है लंबाई ये 12 सेमी है। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है। इस शंकु का जो ऊंचाई है, प्रत्येक मतलब दोनों शंकु का ऊंचाई जो है ये हुआ ऊंचाई, ये हुआ तिर्यक ऊंचाई। ये जो है ये तिर्यक ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। तो ये है आपका h बराबर, ये हो गया 2 सेमी और नीचे ये भी है 2 सेमी, ठीक है, ऊंचाई है। तो बताना है, देखिए बताना क्या है कि इस मॉडल, इस तरह का जो है मॉडल बनाया गया है, इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन, इसके अंदर हवा कितना आ सकता है उसका आयतन बताना है। तो हम ओवरऑल काम क्या करेंगे, हवा का आयतन निकालने के लिए बेलन का आयतन निकाल लेंगे, दोनों शंकु का आयतन निकाल लेंगे, सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास ये मॉडल में हवा का आयतन पता चल जाएगा। तो ऐसा हम लिखेंगे मॉडल में हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस, देखिए ये शंकु, 2 शंकु है जो बराबर है, तो हम यहाँ पर 2 गुने 1 शंकु का आयतन कर दे रहे हैं, ठीक है। आयतन आप अलग अलग में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 बार भी लिख सकते हैं। एक्चुअल में ये दोनों बराबर है, इसलिए हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई r² h प्लस, और ये जो है 2, तो ये 2 रखेंगे इंटू में, और शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3, 1/3 और पाई r² h। तो पाई कॉमन ले लीजिए। r जो है दोनों का, बेलन का दोनों शंकु का भी बराबर है, तो r² भी कॉमन ले लीजिए। और ऊंचाई जो है ये बेलन का हुआ और ये शंकु का हुआ, तो ऊंचाई अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको h1 मान लीजिए और इसको h2 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से h1 प्लस, और यहाँ से इसमें बच जाएगा 2/3 h2 बच जाएगा, ठीक है। इतना कॉमन लेने के बाद ये बच गया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें तो पाई का वैल्यू तो 22/7 लेना है, गुने r² मतलब ये r जो है, r ये सब के लिए है, जो कि r बेलन का दोनों शंकु का बराबर है। तो व्यास है 3, तो r हो जाएगा 3/2 सेमी, सेमी में है तो सेमी। उसके बाद ये तो r हो गया दोनों के लिए, यहाँ से ये रख दीजिए, 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो बेलन का ऊंचाई देखिए ये पूरा 12 है, और शंकु का ऊंचाई, ऊपर भी शंकु है नीचे भी शंकु है, जो कि 2 सेमी ऊपर का शंकु में ऊंचाई चला जाएगा और 2 नीचे में चला जाएगा, तो 4 चला गया, तो 12 में से 4 गया तो 8 बच गया, जो कि बेलन का ऊंचाई जो हो जाएगा h1 बराबर ये हो जाएगा 8 सेमी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि h1 बराबर 8 सेमी। और ये जो है ये दोनों का शंकु का जो है ये तो बराबर है, तो यहाँ से हम h2 बराबर लिख देते हैं 2 सेमी। h1 का वैल्यू डालिए, अब h1 का वैल्यू है 8, तो 8 प्लस h1 का वैल्यू 8, जो कि बेलन का ऊंचाई 8 है, प्लस 2/3 गुने, और h2 2 है, तो 2 यहाँ पर लिख दीजिए। और इसको सिंपल कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। इसका 1 कट सकता है, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, तो 11 नमा 99 बट्टा 7 दूनी 14 इंटू, और यहाँ से आ जाएगा एलसीएम लीजिएगा तो 3 और 8 3 24 और 4 28 आ रहा है, तो 14 दूनी 28 यहाँ से कट जाएगा, और ये से ये कट जाएगा, जो कि हो जाएगा 33। जो देखिए 33 दिया होता है 99, यहाँ से 33 दूनी 66 आ रहा है, तो 66 सेमी क्यूब जो है इस मॉडल में हवा का आयतन आया, यही इसका आंसर है। तो हम ओवरऑल काम क्या किए हैं, इस मॉडल में हवा का आयतन निकाले हैं। तो बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, जो कि 2 बार बराबर शंकु है, ठीक है, इस सब का आयतन का हम टोटल कर दिए है, तो हमारे पास उस मॉडल में हवा का आयतन आ गया, यही इसका आंसर है। अब अगर इसका अगला क्वेश्चन, 30% चाशनी की
चीनी की चाशनी हो, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेमी और व्यास 2.8 सेमी है। सबसे पहले एक आकृति बना लीजिए, डायग्राम। तो बेलन के आकार का है और दोनों सिरे जो है अर्धगोला है। ये कुछ इस प्रकार का है। हम यहाँ पर अर्धगोला यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से भी अर्धगोला स्टार्ट है और यहाँ से बेलन स्टार्ट है। कहाँ से बेलन स्टार्ट है और कहाँ से अर्धगोला स्टार्ट है, इसको दर्शाने के लिए हम यहाँ पर ये शो कर दिए हैं कि ये इतना भाग में अर्धगोला है, इतना भाग में इधर भी अर्धगोला है और ये बेलन है। फिर से एक बार इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में, इस तरह से 45 को गुलाब जामुन है, में लगभग कितनी चाशनी होगी? देखिए इतना तो पहले हम डायग्राम बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है तो बेलन के आकार का बना दिए जिसके दोनों सिरे अर्धगोला है। तो दोनों सिरे, ये सिरा और ये सिरा दोनों अर्धगोलाकार है जो आप देख रहे हैं, तथा इसकी लंबाई 5 सेमी है। लंबाई जो है 5 सेमी है। यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेमी लंबा है, ठीक है। इसकी लंबाई 5 सेमी है और व्यास 2.8 सेमी है। व्यास देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा व्यास हो गया, लेकिन हम त्रिज्या के बात करें तो त्रिज्या सिर्फ इतना ही होगा, जो क्या हो जाएगा, व्यास है 2.8 तब त्रिज्या हो जाएगा 1.4, ठीक है। ये आर का वैल्यू हो जाएगा। इधर भी वही बात है क्योंकि दोनों तरफ बराबर है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो इधर भी आर हो जाएगा 1.4। तो त्रिज्या दोनों के लिए, बेलन के लिए और दोनों अर्धगोला के लिए बराबर हो गया। और लंबाई बेलन का अलग होगा क्योंकि पूरा लंबाई है 5। तो यहाँ से देखिए ये जो है ये तो अर्धगोला है और ये सेंटर है यानी केंद्र है। केंद्र से अर्धगोला के परिधि के किसी भी बिंदु पर मिला देंगे तो सब त्रिज्या ही माना जाएगा। तो इधर आपका 1.4 यहाँ तक भी, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी 1.4 ना होगा, इधर भी 1.4 होगा क्योंकि दोनों बराबर है। तब 5 में से आप घटा लीजिए, 5 में से 1.4 और 1.4 यानी 2.8, तो ये घटाएंगे तो आ जाएगा 2.2 आएगा। तो इसको जब घटा लेंगे तो 2.2 आ जाएगा, ठीक है। 2.2 सेमी में है तो सेमी दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेलन का अगर ऊंचाई देखा जाए, क्योंकि इसे लिटा हुआ है ना, इसको जब सीधा करेंगे तो ये ऊंचाई माना जाएगा जो यहाँ से यहाँ तक 2.2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऊंचाई भी इसका कैलकुलेट कर लिए। देखिए एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में करना है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी है। तो एक गुलाब जामुन है ना, उसका जितना आयतन होगा तो पहले हम तो आयतन निकालेंगे और उसका फिर 30% कर देंगे। तो 30% अगर मान लीजिए यहाँ पर 60 आ गया तो 60 का 30% अगर हम कर देंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि एक गुलाब जामुन में कितना चाशनी है, ठीक है। उसके बाद 45 गुलाब जामुन के बताना है तो उससे फिर 45 जितना आएगा एक में, उससे 45 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आ जाएगा। तो हमको सबसे पहले काम तो करना होगा, उसके आयतन निकालना होगा और आयतन जी आएगा उसका 30% करना होगा। तो 30% करने के बाद एगो गुलाब जामुन में चाशनी का मात्रा पता चल जाएगा, उससे 45 से गुना कर देंगे तो 4500 गुलाब जामुन में कितना चाशनी होगा वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आयतन हमको निकालना है, तो लिखेंगे गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का आयतन। देखिए एक गुलाब जामुन का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन है बीच में और दोनों तरफ अर्धगोला है, तो बेलन का आयतन निकालेंगे, दो अर्धगोले का आयतन निकालेंगे,
देखिए एक ही अर्धगोले का आयतन हम निकालेंगे, इससे इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि ये अर्धगोला और ये अर्धगोला बराबर है, और सबको इकट्ठा जोड़ देंगे तो हमारे पास जो है ये एक गुलाब जामुन के आयतन आ जाएगा। तो एक गुलाब जामुन के आयतन बराबर लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस दो अर्धगोले का आयतन। तो हम 2 बार नहीं निकालेंगे, 2 बार भी निकालिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आएगा बराबर। इसलिए लंबा कैलकुलेशन करने से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होना है, इसलिए हम 2 इंटू कर देंगे, एक का निकाल करके उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का पता चल जाएगा। तो 2 इंटू एक अर्धगोले का आयतन, 2 इंटू एक अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ से फार्मूला बैठा दीजिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 है तो 2 इंटू में है, और यहाँ से इंटू, देखिए अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लीजिए और आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। आर जो है ना, आर सबका बराबर है, बेलन का और अर्धगोले का, और एच बच जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एच प्लस 4/3 पाई कॉमन में चल गया, आर स्क्वायर कॉमन में चल गया, आर स्क्वायर भी पाई कॉमन में चला गया, आर स्क्वायर कॉमन में चला गया, लेकिन आर क्यू है तो एक आर बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ से ये हो गया। अब सबका इंफॉर्मेशन यहाँ पर एक बार लिख लीजिए। बेलन का ऊंचाई तो आप देख रहे हैं जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको एच बराबर लिख देते हैं 2.2 सेमी, और त्रिज्या सबका बराबर है 1.4। ये इन्फॉर्मेशन है। आप और अच्छे से लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जो अर्धगोले का त्रिज्या इतना, बेलन का त्रिज्या इतना, इसका ऊंचाई इतना, उस तरह से लिखिएगा तो अच्छी बात है। हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा कॉमन लेने के बाद। अब सिंपल मान बैठा दीजिए। तो मान बैठाना है तो यहाँ से पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने, और आर का मान 1.4 का स्क्वायर, तो यानी 2 बार लिख दीजिए, और इनटू एच है 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर है 1.4। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे, देखिए इसको दशमलव उड़ाएंगे तो 10, यहाँ से फिर दशमलव अगर उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा 7 दूनी 14, और ये कट जाएगा 2 पंचे 10, और ये कट जाएगा 11 दूनी 22, और ये कटेगा 5 दूनी 10। तो यहाँ से 11 बट्टा तो आ रहा है 25, 11/25 आ रहा है, और इंटू 2.2 प्लस, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चक्का होता है 56, तो 5.6 11/25 है, 14 का छोड़ दीजिए, गुना का 154/25। देखिए 11 और यहाँ पर 14 बचा हुआ है, तो 11 में 14 से गुना करिएगा तो 154/25 आ जाएगा। ठीक है, 50-25, और इधर आएगा 2.2 प्लस, और यहाँ से 14 चक्का होता है 56, तो 5.6 हो गया, बट्टा में 3, इसको एलसीएम ले लीजिए तो 154/25। देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन कराई जाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 और 6.6 प्लस 5.6, तो यहाँ से आ जाएगा 154/25 इंटू, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 6 12, 6 5 11, 1 12, माने 12.2/3। 3 से ही कट रहा है, जो हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 8 24। तो 3 से 154 48 बार में कट गया है, और यहाँ से अगर तो यहाँ से हम इसको नहीं काट रहे हैं। ठीक है, इसको नहीं काटेंगे क्योंकि ये 3 है, तो 30% निकालने में भी 3 कट जाएगा।
तो आयतन बोला है ना कि एक गुलाब जामुन में आयतन का 30% चीनी की चाशनी है, तो लिखे गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर, गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बराबर आयतन का 30% का आयतन आया है, एक गुलाब जामुन का आयतन आया है इतना, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो 154/25 गुने और है 12.2 है, 12.2/3 दशमलव उड़ा लीजिए, वो 0.30 आ जाएगा। और यहाँ से गुने देखिए इसका है, इसका होगा 30% है, 30% का मतलब होगा 30/100। ठीक है, अब काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और उसके बाद 3 दहाई 30 कट जाएगा और ये कट जाएगा, दशमलव उड़ाए हुए हैं तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो ये 6 एक 61 मरते कट जाएगा और यहाँ से 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 7 और 7 77 मरते कट जाएगा। तो ऊपर बच गया, ऊपर है 77 बट्टा और नीचे है, तो ये देखिए यहाँ 25 और यहाँ 50-25 आएगा, तो 6 से 25। ठीक है, 6 से 25। अब हमको एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा आ गया 77/6 से 25, हम 45 गुलाब जामुन का आयतन हम निकाल सकते हैं। 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा, तो हम लिखिए यहाँ से 45 गुलाब जामुन में, गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा तो एक में इतना है, तो 45 में, तो इससे 45 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, तो 45 गुने 77/6 से 25 एक कटिए 61। तो यहाँ से देखिए 61 बचा हुआ था, तो 77 गुने 61 बट्टा में नीचे मल्टीप्लाई किए 6 से 25 आया। 45 गुलाब जामुन का आयतन एक का इतना है, तो 45 का कितना आएगा, तो इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो सब करके आ गया है। देखिए पूरा आएगा 300, पूरे आएगा 338.184, ये पूरा आएगा। ठीक है, मैक्सिमम में ले लिए हैं लगभग में 338 सेमी क्यूब। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो हम इसमें ओवरऑल काम क्या किए थे, देखिए एक गुलाब जामुन था, तो बोला गया था कि गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चाशनी है। तो गुलाब जामुन इस तरह का था, बेलन के आकार का, दोनों तरफ गोला लगा हुआ था और इसके आयतन का 30% चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा बताना था। हम इसका आयतन सबसे पहले निकाल लिए, जे आया उसका 30% निकाल लिए। 30% निकालने के बाद एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा आ गया, तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिए, उसका फिर 30% निकाल लिए। तो 30% निकालने के बाद क्या हुआ कि एक गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा आ गया, तो हमको 45 में बताना था, तो 45 में मल्टीप्लाई कर दिए, उससे जितना आया उससे 45 में मल्टीप्लाई कर दिए, तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन किए थे, बिल्कुल आसान है। तो इस तरह से हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कलमदान घनाभ के आकार की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कलमदान घनाभ के आकार की है, एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेमी गुने 10 सेमी गुने 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है। देखिए प्रत्येक गड्ढा जो है शंकुआकार खोदा गया है, उसका त्रिज्या 0.5 सेमी है और गहराई 1.5 से 1.4 सेमी है। ये अंदर तक 1.4 सेमी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात, देखिए बताना क्या है कि पूरे कलमदान में, ये कलमदान घनाभाकार है, लकड़ी का एक ठोस है और इसमें 4 गो शंकुआकार गड्ढा किया गया है, जिसमें होता है कलम रखने वाला, जिसका लोली शंकुआकार होता है, वो रखने के लिए कलमदान बनाया गया है। तो अपने को बताना है कि ये कलमदान में शेष लकड़ी का आयतन बताना है कि कलमदान बनने के बाद तो इसमें से लकड़ी का 4 गो शंकुआकार, लकड़ी में तो 4 जगह शंकुआकार काटा गया है, तो वो काट देने के बाद लकड़ी में कितना जो है वो
लकड़ी बचा, ठीक है, वो आयतन बताना है अपने को। तो बस सिंपल काम करेंगे, घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन हम हटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा कि घनाभ में कितना लकड़ी है, ठीक है। तो वही पूछा है कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर, लकड़ी का आयतन बराबर तो घनाभ का आयतन में से शंकु का आयतन हटा देंगे। जो 4 गो शंकु है वो बराबर है, बनाने में बहुत छोट हो गया है लेकिन चारों शंकु जो है बराबर है। तो घनाभ के आयतन में से 4 गो शंकु का आयतन हटा देंगे। यहाँ से लिखे घनाभ का आयतन माइनस, देखिए 4 शंकु का आयतन निकालिए 4 बार, या 4 से एगो निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, बराबर बात है क्योंकि ये बराबर शंकु है। तो वही काम हम कर रहे हैं, 4 गुने 1 शंकु का आयतन, 4 गुने 1 शंकु, 4 गुने 1 शंकु का आयतन। तो कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 गुने 1 शंकु का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H माइनस और 4 है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई RQ, ठीक है। अब सबका इंफॉर्मेशन एक बार देख लीजिए। ये जो बीमा दिया हुआ है डायमेंशन इसका है 15, 10, 3.5। तो इसके लिए लंबाई घनाभ के लिए हो जाएगा 1.1, घनाभ के लिए लंबाई हो गया 15 सेमी और चौड़ाई हो जाएगा 10 सेमी, सब सेमी में है। और इसका जो ऊंचाई हो जाएगा ये हो जाएगा 3.5 सेमी। और उसके बाद तो इसका तो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से भर देंगे, 15 गुने 10 गुने 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 गुने, और पाई का मान लेना है, पाई का मान 1/3 पाई r स्क्वायर, सॉरी शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर है, ठीक है। बेलन के आयतन का 1/3, 1/3 पाई r स्क्वायर H होता है शंकु का आयतन, ठीक है। तो 1/3 पाई का मान 22/7 गुने R अपने पास शंकु के लिए देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि प्रत्येक त्रिज्या जो है ये 0 जो है त्रिज्या है R 0.5 है शंकु का, और गहराई जो है इसको आपना होगा तो H इसको 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, क्योंकि दोनों H अलग अलग दिखना चाहिए ना। 1.4 सेमी में है सब, तो ये शंकु के लिए हो गया है, इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको H1 कर दीजिए, इसको H2 कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ से 1.8 त्रिज्या तो 0.5 है तो 2 बार लिख दीजिए, और गुने H2 का वैल्यू है 1.4। अब कैलकुलेशन बच गया है, सिंपल कैलकुलेशन करिए आंसर आ जाएगा। दशमलव उड़ा दीजिए तो 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 15 गुने 35, और माइनस इसको दशमलव उड़ा दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पर भी अगर दशमलव उड़ा दीजिएगा तो 10 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 कट जाएगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा, और 5 से 5 कट जाएगा, और इसको भी दशमलव उड़ा लीजिएगा तो 10 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, 11/10 या 30। तो 525 माइनस सिंपल कैलकुलेशन किए हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ गया है लगभग में 523.53, ठीक है। यही इसका आंसर था। हम ओवरऑल काम क्या किए हैं, घनाभ के आयतन में से 4 को शंकु का आयतन हटा दिए हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेमी है, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेमी है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियां की संख्या कितना है। देखिए सिचुएशन क्या है कि एक उल्टे शंकु के आकार का बर्तन है, बना रहे हैं डायग्राम।
ये इस प्रकार का है, ये उल्टे शंकु के आकार का बर्तन है। ये पानी से पूरा भरा हुआ है, मतलब थोड़ा सा भी जगह नहीं है जो कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहा है कि कंचा डाल रहा है, जो गोली नहीं होता है उस तरह का कंचा डाल रहा है इसमें। तो कंचा डाल रहा है तो इस शंकु के पानी का 1/4 भाग यहाँ से ये बाहर निकल जा रहा है। हमको बताना है कि ये शंकु से 1/4 भाग पानी बाहर निकला तो इसमें कितना कंचा डाला गया होगा। तो हम तो नहीं जान सकते हैं कि भाई इसमें कितना कंचा डाला गया है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे कि डाले गए कंचों की संख्या बराबर n। तो हम मान लेते हैं, हम मान लिए कि इस बर्तन में n कंचा डाले गए हैं। ठीक है, n मान लिए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा जितना कंचा डाला होगा उतना का आयतन, और ये शंकु से जितना पानी बाहर निकला है उसका आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कुल कंचे का आयतन बराबर, जो नीचे गिरेगा पानी का आयतन, नीचे गिरे गए पानी का आयतन। तो कुल कंचा तो अपने पास है n, हम n माने हुए था n। देखिए सब कंचा बराबर, सब कंचा जो है ना वो बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, बराबर कंचा है। ठीक है, प्रत्येक का त्रिज्या इतना है। ठीक है, तो n कंचा माने है तो कुल n हो गया। और अगर हम क्या करते हैं, अगर 2 कंचा रहता, 5 गो रहता तो एगो निकलते या उसको उतना से गुना कर दे। तो इस प्रकार अगर n कंचा है तो एगो कंचा के निकाल लेंगे, उसे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कंचा n गुने कंचा, तो कंचा यानी इसमें गोली बोला गया है, गोली। ठीक है, तो n गोलियों, n गोली का आयतन। नीचे गिरे गए पानी जो है, ये बर्तन है ना, इस बर्तन का 1/4 पानी नीचे गिरा है। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, 1/4। ये बर्तन जो है शंकु के आकार का है, तो 1/4 शंकु का आयतन। कोई भी चीज में कितना डाला गया है तो क्या बताता है, आयतन से पता चलता है ना। 1/4 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब यहाँ से n है तो n गुने गोली, गोली माने गोला, तो गोला जो है इस तरह का, इसका गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई r3। ठीक है, और बराबर 1/4 शंकु का आयतन होता है, बेलन के आयतन का 1/4। तो 1/3 पाई r² h। यहाँ से 3 से 3 काट लीजिए और पाई से पाई काट लीजिए, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। और यहाँ पर जो अपने पास बच गया, और देखिए इधर बच गया n गुने 4r³ बराबर, और इधर बच गया 1/4 r² h। अब इसमें मान जो सब है सबका वैल्यू इसमें डाल दीजिए। तो n गुने 4 गुने r³ मतलब 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 बराबर 1/4 गुने 1/4 गुने और r² यानी 12 r 5 न है, तो 5 गुने 5 और ऊंचाई, तो n के बराबर करेगा तो इसके क्या होगा, मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 4 गुने 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5, 5 दूना 10 कट जाएगा, फिर 5 दूना 10 कट जाएगा, फिर 5 दूना 10 कट जाएगा। ठीक है, और ई दू से ई पूरे कट गया, तो ऊपर में आ जाएगा n बराबर 50 25 और 25 चौक 100। तो 100 n, हम n क्या माने हुए थे, उनमें से डाले गए कंचों की संख्या यानी गोली की संख्या, डाले गए कुल गोलियां 100 है। तो 100 गोलियां उसमें जो है डाला गया, यही इसका आंसर है। देखिए हम ओवरऑल काम क्या किए हैं कि ये जो है उल्टे शंकु के आकार का बर्तन है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, थोड़ा सा भी जगह खाली नहीं है। तो उसमें गोला कुछ गिरा दिया, तो गोला गिराएगा तो पानी जाहिर सी बात है कि बाहर आएगा। तो पानी बाहर आया तो इस जो है शंकु आकार बर्तन उसका 1/4 आ गया। तो अपने से पूछा गया है कि कितना इसमें कंचा डाला गया है कि 1/4 पानी बाहर आ गया। तो जाहिर सी बात है कि डाले गए कंचों की संख्या और ये जो पानी गिरा गया है वो तो बराबर होगा।
तो वही हम किए हैं कि अब और कंचा की संख्या मालूम नहीं था तो हम n मान लिए। तो यहाँ से कुल कंचों का आयतन बराबर नीचे गिरेगा पानी के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो कुल कंचा n था, तो कंचा तो गोल है, तो n गुने गोली का आयतन बराबर 1/4 गिरा था शंकु के पानी के आयतन का। तो वही सबका फॉर्मूला बैठा दिए, काट पीट कर दिए और मान भर दिए, n का बराबर कर लिए। हमारे पास 120 सेमी और आधार व्यास 14 सेमी वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, पाई का मान इतना लेना है। देखिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं क्या बोला गया है। ऊंचाई 220 सेमी और आधार व्यास 24 सेमी वाले एक बेलन, यानी बेलन बनाना है जिसका ऊंचाई 220 सेमी होगा और आधार का व्यास 24 सेमी होगा। तो सबसे पहले एक बेलन बनाते हैं। ये इस तरह से बेलन बना है जिस पर मनुष्य बेलन पर ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाला एक अन्य बेलन, यानी इस पर एक और बेलन बनाया गया है। ये इस तरह से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि माना बड़े बेलन की त्रिज्या बड़ा R ले लेते हैं, ठीक है, तथा ऊंचाई बड़ा H ले लेते हैं, ठीक है, तथा छोटे बेलन की त्रिज्या छोटा R ले लेते हैं, छोटा R तथा ऊंचाई छोटा H ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊंचाई छोटा H है, ठीक है। देखिए R1 R2 भी आप ले सकते हैं, लेकिन बड़ा बेलन का ऊंचाई और त्रिज्या कैपिटल लेटर से नोट किए हैं, छोटा के लिए स्मॉल लेटर से। तो यहाँ से बड़ा बेलन का तो त्रिज्या क्या है, जो पूरा है 24 व्यास तक त्रिज्या होगा 12 और ऊंचाई जो होगा 220 है। उसके बाद छोटा बेलन के लिए अपने पास R है, छोटा R वो है 8 और छोटा H, छोटा बेलन का ऊंचाई जो है 60, सब सेमी में है। ये सब इंफॉर्मेशन है। अब ज्ञात क्या करना है, स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान ज्ञात करने का मतलब हुआ कि ये दोनों बेलन का आप आयतन ज्ञात कर लीजिए। मतलब ये गोला का ये बेलन का आयतन और ये बेलन का आयतन और प्लस कर दीजिएगा, जिसका द्रव्यमान आ जाएगा कि कितना किलो का है, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखते हैं स्तंभ का आयतन बराबर, वही काम करना है, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो सिंपल फार्मूला बैठाइए और कैलकुलेशन करिए, इसका आयतन आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, वही हुआ। तो बड़े बेलन का आयतन को हम सब बड़ा से डिनोट किए हैं, कैपिटल लेटर से, पाई R स्क्वायर H, बड़ा H और प्लस छोटे बेलन के लिए छोटा से डिनोट करना है, तो पाई और स्मॉल R स्क्वायर स्मॉल H। तो देखिए यहाँ पर जो है पाई कॉमन ले लीजिए, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H प्लस स्मॉल R स्क्वायर इंटू स्मॉल H। अब यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन वो सब डाल दीजिए, वैल्यू सबका। पाई का मान 3.14 लेना है, बड़ा R है 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू बड़ा H है 220 प्लस छोटा है 8 का स्क्वायर इंटू H है 32.8 इसका पूरा का आयतन है। लेकिन हमको बताना है ग्राम में, लेकिन तो यहाँ पर बोला है कि 1 सेमी क्यूब लोहा का द्रव्यमान है 8 ग्राम, तो हमको 1 सेमी का है 8 ग्राम, तो हमको इतना आया है, तो इतना सेमी क्यूब का कितना होगा, तो उसमें आपसे गुना कर दिए, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं चूंकि 1 सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, इसलिए इतना सेमी क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होगा, इससे 8 ग्राम से इसमें गुना कर दिए हैं, तो ग्राम में तो आपका यहाँ पर इतना आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आंसर केजी में है तो 1000 से भाग कर दिएगा तो केजी में आ जाएगा। तो यही इसका एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में
इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी है और ऊंचाई 180 सेमी है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले डायग्राम बनाना है, तो फिर से हम इंफॉर्मेशन एक बार पढ़ रहे हैं। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। मतलब एक अर्धगोला पर आरोपित है शंकु जो है वो दोनों सम्मिलित है। तो यहाँ से हम पहले अर्धगोला बना लेते हैं, इस पर शंकु जो है इस पर सम्मिलित है। अब यहाँ से हमको बताना है बेलन में शेष पानी का आयतन। तो यहाँ से लिखेंगे बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। बेलन में बचे शेष पानी का आयतन। तो आपको बताए कि ये पानी यहाँ है, जहां पर ये ठोस है वहां पर तो पानी हो ही नहीं सकता है। तो बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन हटा लेना है और अर्धगोला का आयतन हटा लेना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3 तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, या फिर आप इन दोनों के ऐड करके मतलब इन दोनों के जोड़ के आप घटा सकते हैं, बात वही है। ठीक है, तो फिर यहाँ से अगर देख लीजिए यहाँ सब क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन उमन ले लेना है ताकि कैलकुलेशन छोटा हो। कैलकुलेशन छोटा होने के लिए कॉमन उमन ले लेना चाहिए, न तो कैलकुलेशन काफी लंबा निकलेगा। पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ से इसमें एच बच गया। बेलन का आयतन का कैपिटल से माने हैं तो यहाँ पर कैपिटल एच कर लीजिए। तो कैपिटल एच बड़ा एच और 1/3 पाई कॉमन में आर स्क्वायर कॉमन में और छोटा एच बच गया है शंकु के लिए। छोटा एच माने हुए वो ठीक है। 2/3 पाई कॉमन में आर स्क्वायर कॉमन में तो आर बच गया। तो यहाँ से अब मान रखिए पाई के मान रखना है 22/7 गुने आर का मान सबके लिए बराबर है तो 60 हो जाएगा। तो 60 गुने 60 और एच कैपिटल एच है 180 माइनस 1/3 स्मॉल एच है 120 तो इंटू 120 माइनस 2/3 आर है 60। सिंपल कैलकुलेशन करना है। अब इसे ही कट जाएगा तो हो जाएगा 40, इसे ही कट जाएगा 20। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको इतना मिल जाएगा। फिर इससे भाग लगाइएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो भाग लगाने के बाद सेमी क्यू में मतलब भाग लगाए हैं तो इतना आ गया 11 सेमी क्यू, ये इसका आंसर है। लेकिन देखिए इसमें तो बोला गया नहीं है कि आप सेमी में करिए मीटर में करिए, लेकिन आंसर है जो है मीटर में दिया है। तो मीटर में दिया है तो एक से देखिए क्या होता है कि अगर सेमी रहता है तो मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। तो 100 से भाग करते हैं कब, जब सेमी में रहता है। लेकिन सेमी क्यू में है यहाँ पे, इसका क्यू चढ़ाइएगा तो 100 गुने 100 गुने 100 गुने माने 1 पर 6 को 0 से भाग देना होगा ना। तो नीचे 6 को 0 से भाग दे दीजिएगा तो आपका मीटर क्यूब। तो अब मैक्सिमम में आंसर दिया है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। तो अब डिवाइड में अगर रहता है ना तो उतना दशमलव पीछे शिफ्ट हो जाता है। मल्टीप्लाई में रहता है तो आगे शिफ्ट करते हैं। तो 6 को 0 है तो 6 अंक पीछे शिफ्ट हो गया। मैक्सिमम में आंसर क्या लेता है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिया। पूरा भी लिखिएगा तो कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसका ओवरऑल काम क्या किए हैं, देखिए ये एक ठोस था और इसको ना बेलन में पानी से भरा हुआ बेलन में, इस ठोस को पानी से भरा हुआ बेलन में इसको डुबा दिया। तो डुबाने के बाद तो इसमें कितना पानी बचा, ठीक है, कि बेलन में इसको ठोस को डुबा देने के बाद इस बेलन में कितना पानी बचा वो अपने को बताना था। हम क्या किए, बेलन के आयतन में से इसका जो है ये ठोस जो बना हुआ है शंकु से और अर्धगोला से, तो शंकु का आयतन अर्धगोला का आयतन हम बेलन के आयतन में से हटा लिए। तो हमारे पास बेलन में शेष बचे पानी का आयतन 8 है। गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेमी और व्यास 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 सेमी क्यों है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का सही उत्तर है या नहीं, यह मापते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14।
ठीक है, सबसे पहले डायग्राम एक बनाते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। तो एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अच्छा, एक गोलाकार बर्तन है जो कांच की है, यानी शीशा की है, ये इस तरह का है, और इसका गर्दन जो यहाँ पर है ना, ये बेलन के आकार का है। यहाँ पर जो इसका गर्दन है, ये बेलन के आकार का है, ये यूं है। आप अगर क्या बोलते हैं लैब में गए होंगे तो ये आपको केमिस्ट्री वाला लैब में ये सब देखने को मिलता है। गोलाकार कांच का बर्तन है और इसके ऊपर बेलन के आकार की गर्दन है। ये जो है, ये गर्दन बेलन के आकार की है। तो इंफॉर्मेशन क्या है, जिसकी लंबाई 8 सेमी है, 8 सेमी लंबा है। एच जो है ये 8 सेमी है, कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 4/3 गुने R। गोला का त्रिज्या को हम R1 माने हैं तो यहाँ पर R1 हो जाएगा, और बेलन के त्रिज्या का R2 माने हैं तो यहाँ पर R2 हो जाएगा। तो 4/3 पाई कॉमन में चला गया, और R3 मतलब गोले का जो कि है इसको व्यास दिया था 2.5, त्रिज्या हुआ 4.25, तब इसको लिखना पड़ेगा 3 बार। तो 4.25 गुने 4.25 गुने 4.25, और 2 से 10 है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो फिर 1 क्या आ जाएगा, ऊंचाई 8 है। अब सिंपल कैलकुलेशन बचा है, कैलकुलेशन करिए। पाई के मान यहाँ पर रख दीजिए 3.14 जो कि बोला गया है। कैलकुलेशन कर दिए हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद इतना आया है। तो बच्चा जो निकाला हुआ था, बच्चा का जो आयतन आया है वो 345 सेमी क्यू आया है, और जो कि ये गलत है। ठीक है, तो सही में ये बच्चा द्वारा निकाला गया बर्तन का आयतन गलत है, यानी इसका आंसर गलत है। आंसर इतना आएगा, हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो बच्चे द्वारा निकाले गए बर्तन का आयतन सही नहीं है, तो सही आयतन इतना आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो हम ओवरऑल काम क्या किए हैं, गोलाकार ये कांच का बर्तन है और इसका गर्दन है बेलनाकार। तो इसमें आयतन बताना है, पानी का आयतन कितना आएगा। तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन करेंगे तो हमारे पास ये बर्तन में कितना पानी आएगा वो आ जाएगा। तो ये प्रश्नावली हो गया है। अब हम अगले क्लास में नई प्रश्नावली